नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, यानी कि असंभव का। ये वो मंच है जहां पर हर रोज हम एक नई कहानी आपके समक्ष रखते हैं, आपको बताते हैं, आपको सुनाते हैं। एक ऐसी कथा जो अद्भुत होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है और जिसके बारे में जानना जरूरी है। अब एक नए मुद्दे के साथ मैं शिवम दत्त मेहता आपके समक्ष खड़ा हूं, आपको बताने एक ऐसे स्थान के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। देखिए, जहां आस्था अमर है और शक्ति अजय, जो हर युग में चिरंजीवी रही है, जहां श्रद्धा बनती है शक्ति और शक्ति बनती है चमत्कार, उनके दरबार में समय कभी नहीं थमता। जहां हर आरती, हर मंत्र में शक्ति की लहरें महसूस होती हैं। सदियों पुराना वो चमत्कार, जहां हर पत्थर बोलता है मां की महिमा। धरती पर एकमात्र स्थान जहां काल भी झुकता है मां की शक्ति के आगे। अमर मंदिर, अडिग आस्था और अनंत शक्ति की एक ऐसी कहानी जहां आज भी सब कुछ असंभव लगता है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम असंभव में आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जहां बसती हैं दुनिया की सबसे दयालु मां, मुंडेश्वरी भवानी देवी। आज बात करेंगे उस धरा की जहां पत्थर भी धड़कते हैं और हर धड़कन में मां मुंडेश्वरी की शक्ति गूंजती है, जो भक्तों को असीम शांति प्रदान करती है, उनके जीवन को नई दिशा देती है। मां मुंडेश्वरी के चरणों में ना कोई काल है और ना कोई सामर्थ्य है। यहां सब कुछ असीमित शक्ति में बदल जाता है। यहां की हर भोर नई ऊर्जा लाती है और हर संध्या माता की अनंत कृपा समेट लेती है। मां मुंडेश्वरी भवानी का यह चमत्कारी दरबार असंभव कहानियों की अनंत दास्तां बयान करता है, जिसे भक्त मां का आशीर्वाद कहते हैं, जिसे पाने के लिए भक्त दूर दूर से मां के दरबार में आते हैं। लोग आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके दुख मां हर लेंगी, उनकी परेशानियों को मां हर लेंगी और उनको मुक्ति मिलेगी इन परेशानियों से। और यह होता भी है। यह मां का चमत्कार है, यह मां का बच्चों के लिए प्यार है। और अगर आप में आस्था है और आप मां को मानते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। भारतीय उपासना की अनगिनत परंपराओं के बीच एक देवालय ऐसा भी है जो समय की सीमाओं से भी परे खड़ा है। भक्तों की भावनाओं को अपने में समेटे आशीर्वाद दे रहा है, जीवन का उद्धार कर रहा है, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां समय ने अपनी धारा बदलने का प्रयास किया है, लेकिन आस्था ने उसे हमेशा जीत लिया। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम असंभव में आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जहां बसती है दुनिया की सबसे दयालु मां मुंडेश्वरी भवानी देवी, जिनकी शक्ति हर युग में चिरंजीवी रही है। उनके दरबार में समय कभी नहीं थमता। यहाँ हर आरती, हर मंत्र में शक्ति की लहरें महसूस होती हैं। आज बात करेंगे उस धरा की जहां पत्थर भी धड़कते हैं और हर धड़कन में मां मुंडेश्वरी की शक्ति गूंजती है।
भक्तों को असीम शांति प्रदान करती है, उनके जीवन को नई दिशा देती है। मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर चरणों में बसी है अजय शक्ति, जो समय और काल की सीमाओं को पार करती हुई हर भक्त के दिल में अडिग रहती है। सदियों की धूल पर नहीं, सैकड़ों युगों की आस्था पर खड़ा एक मंदिर, अमर, अडिग और अद्वितीय। मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। कहा जाता है इसका इतिहास वर्षों पुराना है और इसका निर्माण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 108 ईस्वी के दौरान हुआ था। कहा यह भी जाता है 1900 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है, जहां पर निरंतर आज भी पूजा पाठ यूं ही जारी है जैसा कि पहले हुआ करती थी। अपने आप में मंदिर बेहद अद्भुत है और अगर बात करें भारत के प्राचीन मंदिरों में तो यही एक ऐसा मंदिर है जो आज भी जीवंत है। यानी कहा जा सकता है कि 1900 वर्षों से यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना की जा रही है, इसलिए ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, बल्कि श्रद्धा की चमत्कारी महिमा का प्रतीक है, जहां हर सांस में देवी का आशीर्वाद समाहित है। मां मुंडेश्वरी भवानी की महिमा समय के हर परिवर्तन को नकारते हुए अपनी जगह मजबूत करती रही है। यहां आकर हर पत्थर, हर मूर्ति में एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। भक्त जिसे मां मुंडेश्वरी की महिमा मानते हैं, क्या है कि माता की शक्ति अपरंपार है। तो माता की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के आगे कितना भी कोई जो है जोर लगा ले, परंतु उसका पार पाना आज भी नामुमकिन है। यहाँ पे जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से, विश्वास के रूप में अपनी जो भी अरदास लेके आता है, तो माता उसकी अरदास को जो है जल्दी भी पूरी कर देती हैं। उसके लिए कुछ समय भी लगता है, पर काम पूरा होता है माता की कृपा से। मान्यता है कि ये विश्व के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। करीब 2000 साल से हर क्षण ये मंदिर इतिहास, आध्यात्म और अद्भुत शक्ति का प्रतीक बनकर मानवता को आह्वान देता है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों और शिलाओं का नहीं, बल्कि सदियों से चल रही एक कहानी का जीवित प्रमाण है, जहां हर शिला की आवाज एक इतिहास की गवाही देती है, जहां हर मंत्र में एक अनंत शक्ति की गूंज है। मां
मुंडेश्वरी की मंदिर में शक्ति के रूप में आराधना की जाती है। कहा जाता है सिर्फ माँ की यहाँ पर दुर्गा रूप में पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ पर भगवान शिव भी मौजूद हैं, यानी अपने चतुर्मुखी रूप में भगवान यहाँ के गर्भगृह में विराजमान है। कहा यह भी जाता है कि जो भी उन पर जल अर्पण करता है उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। और शायद ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों की आराधना साथ की जाती है और इसे बहुत ज्यादा पुण्यदायी भी माना जाता है। मां मुंडेश्वरी एक ऐसी देवी जिनकी शक्ति के आगे समय भी झुका है और जिनके आशीर्वाद से ये मंदिर हर युग में जीवित रहा। ये मंदिर किसी देवता का घर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर भक्त को आत्मा से जोड़ता है। बिहार के कैमूर जिले की पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर लगभग 108 ईस्वी से अस्तित्व में माना जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन वंश के प्रभाव से ये मंदिर विकसित हुआ। मंदिर की वास्तुकला पाषाण शिल्प की उज्जवल मिसाल है। अष्टकोणीय संरचना, नागर शैली के चरण और एक ऐसा गर्भगृह जहां आदि काल से यज्ञ, पूजा और तंत्र साधना होती रही है। ये मंदिर पंवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। साल 1812 ईस्वी से लेकर 1904 ईस्वी के बीच ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहां से प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच का है, जो इसकी पुरातनता को दर्शाता है। इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्य व प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मां वाराही रूप में विराजमान हैं, जिनका वाहन महिष है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिनमें एक को बंद कर दिया गया है और एक अर्ध द्वार है। इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। जिस पत्थर से इस पंचमुखी शिवलिंग का निर्माण किया गया है, उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। कहते हैं सूर्य से ही मंदिर को शक्ति मिलती है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नंदी की मूर्ति है, जो आज भी अक्षुण्ण है। इस मंदिर का अष्टकोणीय डिजाइन भारतीय मंदिर स्थापत्य में अत्यंत दुर्लभ है, जहां मां मुंडेश्वरी भवानी को शक्ति के उग्र रूप के रूप में पूजा जाता है। मां शक्ति के साथ विराजमान हैं भगवान शिव के पंचमुखी शिला रूप, जो अपने आप में भक्ति और शक्ति की अनंत आस्था बयां करते हैं। हमारे जो अष्टचक्र होते हैं सिद्धपीठ के हिसाब से, जो हम किसी प्रकार का अनुष्ठान वगैरह जो करते हैं, तो उसमें जो है चतुर्भुज अष्टकोण के जो चक्र होते हैं, 12 कोण भी होते हैं किसी किसी चक्र में। तो हमारा जो कालका मंदिर है या मुंडेश्वरी मंदिर है, वो इसी स्वरूप के रूप में जो है बना हुआ है और इसी प्रकार से सभी प्रकार चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। मंदिर परिसर में देवी, गणेश, सूर्य, विष्णु और कई उपदेवताओं की प्राचीन मूर्तियां अद्भुत शिल्प कला का उदाहरण हैं। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन हैं, जो पत्थर से बने हुए अष्टकोणीय मंदिर के भीतर है।
कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि माता के इस मंदिर में 2000 साल से पूजा कभी नहीं रुकी। पुरातन काल से लेकर आज तक हर युग में, हर शासन में यहाँ आरती और बलिदान की परंपराएं जारी रहीं, जो सनातन के सतत संकल्प का बड़ा प्रतीक है। मां मुंडेश्वरी का ये मंदिर अपने आंगन में रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन ये बलि सिर्फ प्रतीकात्मक होती है। यहाँ पर बकरे को पूजा करने के बाद उसे मंदिर के परिसर में ही छोड़ दिया जाता है। कहते हैं माता दयालु है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ संकेत के तौर पर ही इस बलि का प्रावधान है। और यही मान्यता भी है क्योंकि माता सृष्टि की रचयिता है और वो किसी के प्राण कभी ले नहीं सकती, इसलिए इस बलि को सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर दिया जाता है। मां के मंदिर में हर कदम पर है आस्था की गूंज। हर शिला पर बसी है सैकड़ों वर्षों की दिव्य कहानियां, जहां हर शिला, हर प्रतिमा, हर मंत्र, सभी का गूढ़ अर्थ है। मां मुंडेश्वरी भवानी के इस मंदिर में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जो है आस्था की अनमोल ताकत। भक्त मानते हैं कि मंदिर परिसर में मां की उपस्थिति हर समय में महसूस होती है, जैसे हर युग में उनकी शक्ति का एहसास और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ हो। ये मंदिर भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जोड़ता है। यहाँ की वायु में बसी है एक अदृश्य शक्ति, जो जीवन को न केवल दिशा देती है, बल्कि उसे नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। युग बदल गए, पर मां मुंडेश्वरी की महिमा आज भी अटल है। मां मुंडेश्वरी भवानी का दिव्य और भव्य मंदिर, जो सिर्फ पत्थरों का किला नहीं है, बल्कि श्रद्धा की चमत्कारी महिमा का प्रतीक है, जहां हर सांस में देवी का आशीर्वाद समाहित है। मां के मंदिर में हर कदम पर है आस्था की गूंज। हर शिला पर बसी हैं सैकड़ों वर्षों की दिव्य कहानियां। मां मुंडेश्वरी, मुंडेश्वरी भवानी, जिनके चरणों में बसी है वो अजय शक्ति, जो समय और काल की सीमाओं को पार करती हुई हर भक्त के दिल में अडिग रहती है। सदियों की धूल पर नहीं, सैकड़ों युगों की आस्था पर खड़ा एक मंदिर, जो अमर है, जो अडिग है और अद्वितीय है, जहां भक्त जाते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं और मां उन पर कृपा की वर्षा करती है। मां की शक्तियों का हिसाब लगा पाना मानव के लिए संभव नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। बस भक्ति भाव से आप मंदिर जाइए, मां का नाम लीजिए, आराधना कीजिए, पुष्प अर्पित करिए, फल अर्पित करिए और अपने कर्म में विश्वास जरूर रखिएगा। मां ये भी देखती हैं कि आप कर्म को लेकर कितने दृढ़ हैं, कितनी दृढ़ शक्ति है आप में। और मां मां होती है, वो भक्तों का यानी बच्चों का हमेशा हित ही चाहती है और बच्चों का हित करके ही रखती है। इसलिए जो मां को मानते हैं, जो मां के भक्त हैं, जो मां को पूजते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि ये शक्ति और विश्वास का शाश्वत संगम है।
जहां हर भक्त अपने मन के विकारों को समर्पित कर एक नई दिशा पाता है। मां मुंडेश्वरी की चौखट पर मन खाली होकर नहीं आता, बल्कि खाली मन यहां भर जाता है। मंदिर के गर्भगृह में उतरते ही लगता है कुछ तो है जो हमारे शब्दों से नहीं, हमारी आत्मा से बात करता है। मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर केवल एक आस्था स्थल नहीं, बल्कि समय के उन गुहों का द्वार है जहां दिव्यता और सत्य का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ये मंदिर इतिहास नहीं, शक्ति का वो श्लोक है जिसे युगों से सिर्फ पढ़ा नहीं गया, जिया गया है। एक मंदिर जहां देवी स्वयं विराजती हो, वहां हर दीपक सूर्य की तरह जगमगाता है। मां मुंडेश्वरी भवानी की उपासना में बसी है वो शक्ति जो किसी भी विपत्ति से उबरने की क्षमता देती है। उनके चरणों में सच्चा सुख और मुक्ति ही समाहित है। मां मुंडेश्वरी भवानी के पवित्र स्थान पर हर सूर्योदय एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है, जैसे पूरी धरती मां के आशीर्वाद से नहलाती हो। बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर है, जो कैमूर जिले के भभुआ मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर भगवानपुर ब्लॉक स्थित रामगढ़ पंचायत में पंवरा पहाड़ी पर है। ये पहाड़ी 600 फीट ऊंची है। नीचे से मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। पहला सीढ़ियों से, दूसरा घुमावदार सड़क जो 524 फीट की ऊंचाई तक जाती है। इन दोनों ही रास्तों के बाद फिर सीढ़ियों पर चढ़ मंदिर तक जाया जाता है। कैमूर जिले में भगवानपुर के सरैया गांव में मां मुंडेश्वरी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है ये मंदिर अष्टकोणीय है, जो कि बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। खासतौर से उत्तर भारत में ये पहला ऐसा मंदिर है जो कि अष्टकोणीय कहा जाता है। कहा जाता है इस मंदिर का अष्टकोणीय होना इस बात का प्रतीक है कि इस मंदिर में एक तरह से ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा है, साथ ही यहाँ पर एक शांति का अनुभव होता है। तो ये जो आकार है वो जीवन के संतुलन को दर्शाता है। इसलिए जब लोग, जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, वो भी माता के दर्शन करने के बाद अपने जीवन में संतुलन का अनुभव करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत वास्तुकला के बीच इस मंदिर की दीवारों में छिपी है वो कथाएं जिनसे हम आज भी जुड़ते हैं। भक्त आज भी उसे माता का आशीर्वाद मानते हैं। मां मुंडेश्वरी का मंदिर केवल भूतकाल की धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित साधना स्थल है, जहां आज भी दिव्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की जाती है।
मंदिर केवल एक पवित्र स्थल नहीं है, बल्कि एक शक्ति केंद्र है, जहां हर भक्त अपनी ऊर्जा से देवत्व से जुड़ता है, जहां हर पूजा, हर मंत्र, हर बलि सिर्फ एक संदेश देता है। आस्था की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो हर काल में बनी रहती है। चिरकाल तक जीवित रहती है, क्योंकि मां की शक्ति के सामने समय की कोई अहमियत नहीं। यहाँ सिर्फ वही है जो श्रद्धा और विश्वास में है। माता जो रक्षा करती हैं, तो हमको इस रूप में आभास हो जाता है कि हमारे ऊपर अगर कोई संकट आया है या कि हमारा कोई कार्य बिगड़ने वाला है, हमको ये लग रहा है कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, परंतु हम अगर आस्थापूर्वक माता का पूजन करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो उससे जो है हमारा जब काम बन जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है कि माता हमारे साथ जो है विद्यमान है। माता मुंडेश्वरी के दरबार में चमत्कारों की भरमार है। मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है, तो दुग्ध से, मधु से, गंगा जल से, नारियल जल से, इस प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो एक में अमृत पीते हुए, एक में विष पीते हुए, इस प्रकार से दिखाया गया है चतुर्मुख रूप शिव जी के। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मंदिर में देखिए जिस तरह से घंटियां बजती है, हल्की हल्की ध्वनि कभी कभी सुनाई देती है, तो ये क्या माँ का चमत्कार है क्या? नहीं, ये माता का जो है, देखो, ये माता का जो अष्टमुखी माँ है, उनके सारी भुजाओं में, ठीक है ना, किसी में शंख है, किसी में चक्र है, किसी में तलवार है, किसी में धनुष है और किसी में घंटा का स्वरूप है। तो घंटेश्वरी माता के रूप में भी माता जो है विद्यमान है। तो ऐसी होता है कि कभी कोई भक्त की अनन्य आस्था हो, उसके लिए ऐसा चमत्कार हो जाता है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इस मूर्ति में छुपा हुआ है ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जान या समझ पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। मां मुंडेश्वरी के मूर्ति का ऊपरी हिस्सा खंडित है और कहा यह जाता है कि इस खंडित हिस्से होने के बाद भी मां की ऊर्जा में कभी कोई कमी महसूस नहीं की गई। मां की शक्ति निरंतर बढ़ती गई, शक्तिपीठ में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और जिस तरह से मां की इस मूर्ति को लेकर ये बातें भी कही जाती हैं कि इस मूर्ति के ऊपर कभी धूल या मकड़ी का जाला नहीं जमता और वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान है। आज भी वो कोई स्पष्ट कारण इसके पीछे नहीं दे पाए हैं।
मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर में बलि की अनूठी प्रथा है। इस मंदिर में प्रतीकात्मक पशु बलि होती है, लेकिन आस्था वो ही है जो सदियों पहले थी। जो आज पूरी दुनिया में विख्यात है। आपको बता दें कि यहाँ पशु बलि में बकरा तो चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका वध नहीं किया जाता। बलि की ये सात्विक परंपरा पूरे भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। माता मुंडेश्वरी का जो मंदिर है वह काफ़ी प्राचीन समय से जो है बना चला आ रहा है और 1900 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। 108 ईस्वी पहले के हिसाब से इसका निर्माण हुआ था और इसमें जो है जो प्रक्रिया है वहाँ की कई जगह पे, जैसे कि आपने कलकत्ता में देखा होगा कि वहाँ पे जीव की बलि दी जाती है, परंतु हमारे जैसे कालका मंदिर है, कालका मंदिर में भी जो है जीव को खाली एक सूक्ष्म रूप से जो है उसका मत्था टिकाया जाता है। परंतु वहाँ भी एक ऐसी प्रथा है कि वो बकरे को जो है पुजारी जी रखते हैं सामने माता के और उसके ऊपर पुष्प रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए वह पुष्प रखने के बाद वह जीव शांत हो जाता है और इसके बाद फिर जो है उसके ऊपर दोबारा से पुष्प चढ़ाते हैं, जिससे वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे इस प्रकार से माता का जो है भेंट जो मनोकामना है जिसकी, उसके लिए चढ़ाया जाता है। तो कोई बलि नहीं दी जाती वहाँ। अच्छा, बलि के रूप में प्रसन्नता पूर्वक जो है कार्य होते हैं। बाकी हमेशा के जिस प्रकार से सभी मंदिरों में शारदा माता मंदिर है या कालका माता मंदिर है और अनेक जो मंदिर हैं, तो इसी प्रकार से उनका जो है स्थान है। मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर में बिना एक बूंद खून गिरे चावल के अक्षत और मंत्र से बकरे की बलि दी जाती है। मन्नत पूरी होने पर लोग बलि वाले बकरे को लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी उस बकरे को मां के सामने खड़ा कर देते हैं। पुजारी मां के चरणों में चावल का अक्षत और पुष्प चढ़ाकर उसे बकरे पर फेंकते हैं, तो पशु बेहोश हो जाता है। तब मान लिया जाता है कि बलि की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद उसे मनौती करने वाले श्रद्धालु को सौंप दिया जाता है। कहा जाता है कि ये स्थल प्राचीन तांत्रिक साधना का महत्वपूर्ण केंद्र था। माना जाता है कि ऋषियों ने यहाँ देवी के उग्र रूप को प्रसन्न करने के लिए विशेष कर्मकांड किए। नवरात्र, विशेष रूप से चैत्र और अश्विन नवरात्र यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहाँ लाखों भक्त देवी के दरबार में हाजिर होते हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर की अनमोल विरासत को सुरक्षित रखने के लिए वर्षों से संरक्षण कार्य चलाए हैं। विकृत मूर्तियों की मरम्मत, शिलाओं का पुनर्निर्माण और प्राचीनतम संरचना की सुरक्षा, ये सब मंदिर की दीर्घायु को सुनिश्चित करता है। ये मंदिर कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है मां स्वयं इस जगह की रक्षा करती है और इतिहास गवा रहा है कि मुस्लिम आक्रमणों के समय पर भी यहाँ पर किसी भी तरह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि माता खुद यहाँ पर रक्षक बनकर बैठी हुई है। कहा यह जाता है कि मंदिर आज भी माँ की सुरक्षा में है और इसीलिए यहाँ की जो शक्ति है वो निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में हवा भी मंत्रोच्चार करती है। पहाड़ों की चुप्पी में मां की गरिमा का संगीत बजता है। कहते हैं मां मुंडेश्वरी के दरबार में समय भी घुटनों पर झुककर चलता है। इन शिलाओं में सिर्फ नक्काशी नहीं, बल्कि अनगिनत युगों की गूंजती हुई प्रार्थनाएं कैद हैं। ये मंदिर नहीं, आस्था का वो दीपक है जिसे ना हवा बुझा सकी और ना ही इतिहास। मां मुंडेश्वरी के दरबार में भक्त सवाल लेकर आते हैं और उत्तर लेकर जाते हैं। यहाँ की मिट्टी चमत्कार नहीं करती, चमत्कार तो मां करती है। इस मिट्टी के बहाने इस पहाड़ी पर चढ़ते ही भक्तों को ऐसा लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हाथ थाम कर कह रही हो, चलो मैं हूं ना। मां मुंडेश्वरी भवानी के इस मंदिर में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जो है आस्था की अनमोल ताकत, जिसके सहारे माता के भक्त अपने जीवन को संवारते हैं और मानते हैं कि मंदिर परिसर में मां की उपस्थिति हर समय महसूस होती है, जैसे हर युग में उनकी शक्ति का एहसास और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ हो। यह मंदिर भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जोड़ता है। यहां की वायु में बसी है एक अदृश्य शक्ति जो जीवन को ना केवल दिशा देती है, बल्कि उसे नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां समय ने अपनी धारा बदलने का प्रयास किया, लेकिन आस्था ने उसे हमेशा जीत लिया है।
मां मुंडेश्वरी भवानी के इस दरबार में सिर्फ विश्वास चलता है, बाकी कुछ नहीं, जिस पर भक्तों का अटूट विश्वास है। मां मुंडेश्वरी भवानी का ये चमत्कारी दरबार असंभव कहानियों की अनंत दास्तां बयां करता है, जिसे भक्त मां का आशीर्वाद कहते हैं, जिसे पाने के लिए भक्त दूर दूर से मां के दरबार में आते हैं। कि माता शब पर कृपा करती है, माता के भक्त आते हैं, माता शब भक्तों पर कृपा करती है। यहाँ पर अपनी अपनी इच्छा जताते हैं माता पर सभी भक्त, जो इच्छा जिसकी होती है वो आते हैं भक्त। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं? हाँ जी, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। मैं माता की सेवा कर रहा, अभी 1 साल से आया हूँ मैं यहाँ। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, बहुत ही जो माता रानी से मांगते हैं वो मिलता हमेशा देती है, सबका ध्यान रखती है, जब इच्छा होती है तभी सभी को बुलाती है। और हम तो 15-16 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या लगता है कि कभी मुश्किल समय आया तो माता ने मनोकामना पूरी मुश्किल में आया था यहाँ पर, लेकिन माँ ने सब सुनी, अभी भी वही सुनेगी, पूरी उम्मीद से आया हूँ यहाँ पर। की? कितने दिनों में काम पूरा हो जाता है माँ के दरबार में? बस इनकी कृपा हो जाए तो जाते हो जाए, नहीं तो जल्दी, जब तक इनकी कृपा नहीं होती होता नहीं, बाकी खाली कोई नहीं जाता यहाँ से। मां मुंडेश्वरी भवानी की महिमा को लेकर ग्रामीण जनमानस में कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मां भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। रोगों से मुक्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या जीवन में कठिन परिस्थिति, लोग विश्वास करते हैं कि यहां आकर उनकी हर समस्या समाप्त होती है। मां मुंडेश्वरी देवी का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि माता का महात्म्य है, लोग बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं और साथ ही साथ दूसरों को सुनाते भी हैं। कहा जाता है मां मन की सभी इच्छा को पूरा करती है। अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी मंद और मधुर ध्वनि भी सुनाई देती है, जिसे कि ब्रह्मनाद से जोड़कर देखा जाता है। ब्रह्मनाद यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यानी यहाँ पर माँ की मौजूदगी का एहसास हर किसी को इस मंद और मधुर ध्वनि से हो जाता है। ये आस्था ही है जो इस स्थान को जागृत शक्ति पीठ बनाती है। सदियों से सतत पूजा और प्रार्थना की तस्वीर दिखाती है। मां मुंडेश्वरी के धाम में हर साल कई मेले लगते हैं। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्र के साथ साथ तीसरा मेला माघ महीने में लगता है। इसके अलावा धार्मिक न्यास परिषद की ओर से साल में एक बार मुंडेश्वरी महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्र में मंदिर के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो।
नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। हर दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंदिर खुला रहता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल और देश के कोने-कोने से भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में मिले संस्कृत शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में माता कौशिकी की पूजा होती थी, नागवंश की आराधना की जाती थी और उस काल से जुड़े हुए तमाम सबूत आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर दुर्लभ नाग नागिन की मूर्तियाँ भी हैं, जिन्हें पूरे देश में कहीं और नहीं देखा जा सकता और यही वजह है कि यहाँ पर इस मंदिर को इसलिए और भी ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय की जो मूर्तियाँ हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये मूर्तियाँ ऐसा एहसास कराती है जैसे कभी यहाँ पर तांत्रिक पूजा भी हुआ करती थी। मां मुंडेश्वरी भवानी के दरबार में नवरात्र का भव्य उत्सव होता है। डमरू की धुन, शंखनाद, मनोहरी सजावट। मां का दरबार जीवंत होकर भक्तों का स्वागत करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और भक्ति संगीत इस पर्व को आध्यात्मिक उत्सव में बदल देते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन जीवित मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। सदियों से ये मंदिर मानवता को यही संदेश देता आया है, आस्था अमर है, समय बदल सकता है पर श्रद्धा की लौ कभी नहीं बुझती। इसके साथ ही मां के दरबार में सदियों से चली आ रही है रक्तहीन बलि की प्रथा, भक्तों को भक्ति भाव से भर देती है। मान्यता है कि मध्य युग में ही मां मुंडेश्वरी की उपासना शुरू हो गई थी। पौराणिक और धार्मिक प्रधानता वाले इस मंदिर के मूल देवता हजारों साल पूर्व भगवान विष्णु थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यहाँ चंड और मुंड नाम के 2 असुर रहा करते थे। दोनों असुर लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुन मां धरती पर आईं और दोनों असुरों का वध किया। माता ने सबसे पहले चंड का वध किया। ये देख मुंड भी मां से युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया। देवी मां ने इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध किया। इसी के बाद से ये जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर का पता तब चला जब कुछ गडेरिया पहाड़ी के ऊपर अपने पशुओं को लेकर घास चराने गए थे। उसी समय मंदिर को देखा था। उस समय पहाड़ी के नीचे निवास करने वाले लोग ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। यहाँ से प्राप्त शिलालेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभ में वैष्णव मंदिर रहा होगा, जो बाद में शैव मंदिर हो गया और उत्तर मध्य युग में शाक्त विचारधारा के प्रभाव से शक्ति पीठ के रूप में परिणत हो गया। मंदिर की प्राचीनता का आभास यहाँ मिले महाराजा दुत्तगामिनी की मुद्रा से भी होता है, जो बौद्ध साहित्य के अनुसार अनुराधापुर वंश का था और ईसा पूर्व 101-77 में श्रीलंका का शासक रहा था।
पिछले कई सालों से मां को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए लोग नारियल और इलायची दाना ले जाते थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से एक पहल से अब मां मुंडेश्वरी को तांदुल प्रसाद का भोग लगता है। मां के धाम में आए लोग तांदुल प्रसाद लेना नहीं भूलते। मां मुंडेश्वरी के चरणों में ना कोई काल है, ना कोई सामर्थ्य है। मान्यता है कि माता की कृपा से दुर्लभ रोग, अशांति, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर हो जाता है। कहा यह जाता है मां की पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। मां मुंडेश्वरी का ये धाम कहा जाता है कि सिद्धपीठ तो है ही, लेकिन तांत्रिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा मंदिर ये कभी हुआ करता था। और आज भी ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ पर तांत्रिक साधना भी की जाती है। यहाँ सब कुछ असीमित शक्ति में बदल जाता है। यहाँ की हर भोर नई ऊर्जा लाती है और हर संध्या माता की अनंत कृपा समेट लेती है। मां मुंडेश्वरी भवानी का दरबार वो शक्ति है जो हर पत्थर में बसती है, हर युग में जगती है और हर भक्त के भीतर प्रज्वलित रहती है, जिसका एहसास और आभास हर जीव को जीवन भर होता है। मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक धाम नहीं, बल्कि सदियों से धड़कती एक अदृश्य शक्ति है, जहां हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, हर शिला में आस्था का प्रकाश जगमगाता है और हर भक्त के मन में एक ही अनुभूति जन्म लेती है। मां की कृपा अनंत है, अजय है, अनादि है। समय बदला, युग बदले, पर मां मुंडेश्वरी की महिमा आज भी उतनी ही अडिग, उतनी ही प्रबल और उतनी ही जीवंत है। यही वजह है कि यह मंदिर नहीं, आस्था का वो दीप है जो कभी बुझता नहीं है। इसलिए मां की कृपा भक्तों पर हमेशा बरसती है। मां का आशीर्वाद और मां का दुलार भक्तों को, बच्चों को हमेशा मिलता है। इसलिए मां की भक्ति जो भक्त करेगा, श्रद्धा भाव से करेगा, पूरे मन से करेगा, हृदय से करेगा, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर ही अग्रसर होगा। इसी के साथ आज असंभव में इतना ही। हमने आपको मां के बारे में बताया और बताया मां की शक्ति कैसे जनमानस का भला करती है, अपने भक्तों का भला करती है। और मां का भक्त कभी दरबार से खाली हाथ वापस नहीं लौटता। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाना, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा इंडिया डेली पर।